डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर. हरि कुमार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरधर अरमने एंड श्री संजय कुमार, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, सूबेदार मेजर संजय कुमार, परमवीर चक्र विजेता, शिक्षा एवं रक्षा मंत्रालय के सारे सीनियर ऑफिशियल्स और वीसी के माध्यम से जुड़े हुए हमारे सारे प्रिय बच्चों, शिक्षकों, मीडिया के मित्रों, आज रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से यह प्रोजेक्ट वीर गाथा की दूसरी कड़ी के पुरस्कार वितरण समारोह का काम संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर दूसरी बार आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। और सबसे पहले तो आगामी गणतंत्र दिवस की, यानी जो कल गणतंत्र दिवस है आपका, उसके लिए भी मैं अपनी हार्दिक आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं भी पुरस्कृत हुए सभी बच्चों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही बच्चों में देश प्रेम की भावना का संचार करने वाले ऐसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए मैं रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय और इस प्रोजेक्ट से जुड़े समस्त लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं। साथियों, अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं जब मैं इसकी प्रथम कड़ी के पुरस्कार वितरण समारोह में आप लोगों के बीच आया था और आज फिर मैं आप सबके बीच यहां पर उपस्थित हूं। पर रिमार्केबल यह है कि इतने कम समय के भीतर इस प्रोजेक्ट ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। प्रोजेक्ट वीर गाथा ने एक प्रोजेक्ट से बढ़कर एक आंदोलन का रूप ले लिया है, ऐसा मैं मानता हूं। पिछली बार वो भले ही प्रोजेक्ट के रूप में रहा हो, लेकिन इस बार उसने एक आंदोलन का रूप ले लिया है, ऐसी मेरी मान्यता है। मुझे जो जानकारी दी गई है कि पिछली बार जो इसका पहला एडिशन था उसमें देश भर से लगभग 8 लाख एंट्रीज आई थी। यह अपने आप में एक बड़ी संख्या थी, पर इस बार उनका नंबर बढ़कर 19 लाख तक पहुंच गया और अभी कोई लंबा वक्त नहीं गुजरा, यह प्रोजेक्ट प्रारंभ हो गए और आप लोग 19 लाख से अधिक बच्चों तक पहुंचने में कामयाब रहे। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। आंदोलन और कैसे होता है, ऐसे ही तो आंदोलन होते हैं। और साथियों, एक डाटा के रूप में एंट्रीज की संख्या भले ही 19 लाख की हो, पर व्यवहारिक रूप से यह संख्या इससे कई गुना और अधिक होगी, मेरा ऐसा विश्वास है। क्योंकि मुझे जानकारी दी गई है कि स्कूलों में लिमिटेड एंट्रीज ही ली गई हैं और लगभग 40-50 बच्चों वाली क्लास से 4 एंट्री एक्सेप्ट की गई हैं, ओनली 4। माने 40-50 बच्चों वाली क्लासेस में से एंट्रीज केवल 4 एक्सेप्ट की गई हैं। ऐसे में जब स्कूल या क्लास में इस कंपटीशन के बारे में अनाउंस किया गया होगा तो इसके बारे में सभी विद्यार्थियों ने जाना होगा और उनमें बहुतों ने अपनी तरफ से प्रयास भी किया होगा और क्लास से अनेक बच्चों ने देश की महान विभूतियों के बारे में अच्छी तरह पढ़ा होगा, उन्हें समझने की उन्होंने कोशिश की होगी। और अनेक बच्चों ने सरदार भगत सिंह से लेकर मेजर शैतान सिंह और रानी गाइडिनल्यू से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक के बारे में भी पढ़ा होगा और उन पर कुछ क्रिएटिव काम भी उन्होंने निश्चित रूप से किया होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। और उनमें से कुछ ही एंट्रीज हमारे पास आई, वह अलग बात है। परंतु ऐसे में हमारे सामने भले ही 19 लाख की संख्या है, पर इनडायरेक्टली इस प्रोजेक्ट से मैं मानता हूं करोड़ से अधिक बच्चे जुड़े हुए, मेरा यह मानना है। और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और ऐसा मेरा मानना है और यही इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भी है। और आप लोग इसी तरह देश के बच्चों से जुड़े रहें, उन्हें अपने से जोड़ते रहें, राष्ट्र निर्माण के कार्य में संलग्न रहें। आप सभी को मैं इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज जब मैं हमारे बच्चों के बीच यहां पर मैं मौजूद हूं तो मैं आप सभी से अपनी कुछ बातें आप सबके सामने रखना चाहूंगा। इस मंच से आप सभी बच्चों के माध्यम से मैं पूरे देश के बच्चों से
अपनी कुछ बातें भी कहना चाहूंगा। सबसे पहली तो यही मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी अपना बचपन खुलकर जिए, अच्छी तरह जिए। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, पर कई बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चों के बारे में मुझे जानकारी भी है, जो बचपन में ही अपने पापा की तरह बड़ा होने का सोचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अभी तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, दूध पीना पड़ता है, पैसे भी बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं होते हैं। यानी बचपन में इस तरह की अनेक परेशानियां हैं। इसलिए भगवान मुझे जल्दी से बड़ा बना दे और मैं भी अपनी मर्जी से जहां जाना हो वहां जा सकूं और खूब पैसे कमा सकूं, या जो हमारे मन में आए सो मैं कर सकूं, यह इच्छा स्वाभाविक है। पर यह बात उतनी सही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं, और उन जिम्मेदारियों को आप तभी संभाल सकेंगे जब आप अपने बचपन में खूब पढ़े लिखे रहेंगे और अच्छी अच्छी बातें आप सीखेंगे और अपने आप को आप मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, तभी यह संभव है। इसलिए आपको अगर स्कूल जाना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, तो उसे आप अपने ऊपर भार न समझकर उसे एंजॉय करें। यह हमारी अपेक्षा आप लोगों से है। और आप जितने एंजॉयमेंट के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई करेंगे उतना ही आप स्वयं को मजबूत करेंगे और बड़ा बनने के बाद आप जो चाहेंगे वह कर सकेंगे। और साथियों, दूसरी बात कि आप अपने स्कूल में जो भी कुछ पढ़ते लिखते हैं या जो भी सीखते हैं आप उसे बस किताबों तक ही न रहने दें। उन बातों को अच्छी तरह समझें और उन्हें अपने जीवन में उतारने की भी आप कोशिश करें। जीवन में उतारने का मतलब कि जरूरत पड़ने पर आप वे काम करें जो आपने किताबों से सीखी है या जिसे आपके माता पिता और टीचर्स ने स्कूल में आपको सिखाया है। उदाहरण के लिए, आप जब इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे तो आपने अनेक उन वीर और साहसी सेनानियों के बारे में पढ़ा होगा जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, सरदार भगत सिंह, मैंने ऐसे कई ऐसे व्यक्तित्व थे। आपने अनेक ऐसे लोगों के बारे में भी पढ़ा होगा जो जीवन भर सत्य बोलते रहे और इसके लिए चाहे उन्हें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी हो। महात्मा गांधी इसी प्रकार के एक व्यक्तित्व थे। जब वो 6 वर्ष के थे तो उन्होंने हरिश्चंद्र पर आधारित एक नाटक देखा था और तभी से उन्होंने संकल्प ले लिया था कि हम चाहे हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा चैलेंज हमारे सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन जब मुझे बोलने की जरूरत होगी तो हाँ, मैं सच ही बोलूंगा, भले ही हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़े, इस बात की मैं चिंता नहीं करूंगा। और अपने इसी गुण की वजह से गांधी जी आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्माननीय है। आज उनकी इज्जत की जाती है। और इसी तरह वीर शिवाजी जैसे विभूतियों के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब उनकी माता जीजाबाई ने बचपन में उन्हें जो भी शिक्षा दीक्षा दी थी उसके बल पर आगे चलकर वीरता और साहस के साथ उन्होंने बड़े से बड़ा संघर्ष किया और उसमें विजय प्राप्त की। उनकी कहानी से आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। हमें अपने जीवन में ऐसे महापुरुषों की तरह ही धीर, वीर और साहसी बनना है। यह संकल्प लेकर हमारे बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं यहां वीरता और साहस की बात कर रहा हूं तो उससे मेरा मतलब केवल युद्ध के मैदान वाली वीरता और साहस से नहीं है कि आप युद्ध के मैदान में जाते हैं तभी आप अपने शौर्य, पराक्रम अथवा वीरता का परिचय देते हैं। वह तो जीवन में यथास्थान आवश्यक है ही, पर वीरता और साहस हमारे सामान्य जीवन का भी अंग होना चाहिए। केवल तीर तलवार चलाना ही यह साहस नहीं होता है। अगर कहीं गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना भी यह बड़ी वीरता और साहस का काम होता है। और जहां ऐसी स्थिति हो, खड़े होना चाहिए। कोई बच्चा अपने माता पिता की बात न मानकर अपनी मनमानी कर रहा है तो उसे सही राह दिखाना भी यह साहस का काम होता है।
छोटा बच्चा भी अपने छोटे मित्र से कह सकता है कि तुमने अपने पिता की यह बात नहीं मानी है, तुमने यह गलत काम किया है। उस छोटे बच्चे के अंदर भी यह साहस पैदा होना चाहिए। इसी तरह समाज अगर गलत दिशा में जा रहा है तो उसे सही राह दिखाना भी बड़ी वीरता, निर्भीकता और यह साहस का काम है। आप लोगों ने महाभारत की कथा सुनी होगी और मैं समझता हूं महाभारत जिन लोगों ने देखा होगा उन्होंने इसे देखा भी होगा। उसमें जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तब विकर्ण नाम एक कौरव बंधु ने भरी सभा में इसका विरोध किया था और चेतावनी भी दी थी कि आने वाले समय में इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। ऐसे समय जब भीष्म पितामह से लेकर कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि ज्ञानी और महावीर योद्धा अन्याय को लेकर शांत बैठे थे, बिल्कुल पूरी तरह से चुप बैठे थे, विकर्ण द्वारा यह चेतावनी निश्चित ही एक बहुत बड़ी वीरता और यह साहस का काम था। हो सकता है कि वह भीष्म पितामह की तरह महान योद्धा न रहा हो, परंतु अपने मन से और अपने चरित्र से वह निश्चित ही अत्यंत वीर, निर्भीक और साहसी थे। और मित्रों, आप सभी ने गैलीलियो का भी नाम सुना होगा। आज से लगभग 400-500 साल पहले जब दुनिया का आधुनिक ज्ञान विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी दुनिया से परिचित नहीं था, तब दुनिया के अनेक देश यह मानते थे कि सूर्य यह पृथ्वी का चक्कर लगाती है, जिसके कारण ही दिन रात होते हैं। पर गैलीलियो ने उनकी रूढ़िगत मान्यताओं का खंडन करते हुए वैज्ञानिक आधार पर यह स्थापित किया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाती, बल्कि जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अपने समय में यह निश्चित ही बड़ी वीरता और साहस की बात थी, जिसकी उन्हें बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। गैलीलियो के बारे में यदि आपने पढ़ा होगा तो आप सबको इस बात की जानकारी होगी। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की वीरता और साहस को उतारने की जरूरत है, और इसी प्रकार की वीरता और साहस का भाव हमें अपने अंदर भी पैदा करने की आवश्यकता है। साथियों, वीरता और साहस के साथ हमारे भीतर विवेक भी होना चाहिए। सही और गलत के बीच भेद करने की, यानी सही और गलत के बीच अंतर करने की समझ भी होनी चाहिए, और इसका हमें पूरा हर समय ख्याल भी रखना चाहिए। साहस के हमारे यहां 3 प्रकार बताए गए हैं: उत्तम साहस, मध्यम साहस और एक साहस जिसे कहा गया है कि अधम साहस। और इसे उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब व्यक्ति किसी ऐसे संकीर्ण छोटे कार्य के लिए, संकीर्ण काम जिसमें कि सोच की नैरोनेस हो, संकीर्णता हो, किसी ऐसे संकीर्ण कार्य के लिए अपने साहस का प्रयोग करता है जिससे केवल उसी को फायदा होता है अथवा उसी को फायदा हो रहा हो और बाकी समाज को नुकसान हो रहा हो, तो वहां पर यह अधम साहस कहा जाता है। और उदाहरण के लिए कोई चोर है, डकैत है और वह चोरी करता है, तो साहस की बात तो यह भी है, पर यह दुस्साहस है और इसे समाज को नुकसान पहुंचता है, यह अधम साहस की श्रेणी में आता है। और मध्यम साहस उसे कहा जाता है जहां साहस के प्रदर्शन से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, परंतु उससे समाज या राष्ट्र को कोई लाभ भी नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग सेल्फी खिंचवाने के चक्कर में कभी रेल की पटरी पर ही खड़े हो जाते हैं, चलती गाड़ी में खड़े होकर सेल्फी खींचने का प्रयास करते हैं। अब देखेंगे, अब कोई देखे अथवा वो व्यक्ति खुद भी सोच सकता है यह तो बहुत साहस की बात है, पर इस साहस से किसी का लाभ नहीं है। उल्टा कई बार सेल्फी खिंचवाने वाले का जीवन ही संकट में आ जाता है। पर जिस साहस से समाज और राष्ट्र को लाभ हो, वह साहस ही उत्तम श्रेणी का साहस होता है। और अभी ऊपर मैंने जितने सेनानियों के नाम गिनाए, उनका साहस इसी श्रेणी का साहस कहा जाएगा, यानी उत्तम श्रेणी का साहस कहा जाएगा। और हमको अपने जीवन में इसी साहस को लाने की आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी नई पीढ़ी आने वाले समय में इसी साहस के साथ न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने समाज और राष्ट्र को भी नई और बेहतर दिशा देगी। वीर गाथा जैसे प्रोजेक्ट, मैं मानता हूं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं बहुत आश्वस्त हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षा के साथ साथ नैतिकता और वीरता के गुणों से भी पूरी तरह से युक्त होगी
और पिछले कुछ समय में सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो आने वाले समय में हमारे बच्चों का बहुमुखी विकास करने में सहायक होंगे। और प्रोजेक्ट वीर गाथा भी मैं समझता हूं एक ऐसा ही महत्वपूर्ण कदम है। और मित्रों, इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं यहां उपस्थित सभी विजेता, जितने हमारे विजेता बच्चे हैं, सभी बच्चों व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े बाकी सभी बच्चों को उनके प्रयासों के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और जो बच्चे इस प्रतियोगिता के विजेता के रूप में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, आप अपना प्रयास कभी न छोड़ें और हार कभी न मानें। हार तब नहीं होती है जब आप किसी काम में सफल नहीं होते हैं, बल्कि हार तब होती है जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसलिए प्रयास करना कभी बंद न करें, इसलिए लगातार परिश्रम करते रहना ही हमारा कर्तव्य है। और यह भाव आपके मन के अंदर बना रहे, इसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं आयोजकों से कहना चाहूंगा कि आप सभी प्रांत और जिला स्तर पर भी पुरस्कारों के आयोजन के बारे में विचार करें। केवल यह अखिल भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हो, मैं समझता हूं कि इसको नीचे भी ले जाने की जरूरत है। अगर 25 पुरस्कार यहां रखे जा सकते हैं तो कुछ पुरस्कार जिला, प्रदेश और प्रांत स्तर पर भी रखे जा सकते हैं। और धर्मेंद्र जी ने भी जो सुझाव दिया, उनका सुझाव बहुत अच्छा है, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। आप वहां की किसी भी सर्विस यूनिट के अफसर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लोकल एमपी, एमएलए, चीफ, हमारे परमवीर चक्र या ऐसे कोई सीनियर रिटायर्ड हमारा कोई अफसर है, सर्विंग अफसर भी है, तो उसको भी आप चीफ गेस्ट बना सकते हैं। लेकिन जिले स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर भी यह करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। और मुझे विश्वास है कि यदि आप उनको आमंत्रित करेंगे तो निश्चित रूप से वे लोग आपका आमंत्रण स्वीकार करेंगे। इस तरह आप और अधिक संख्या में लोगों तक पहुंच सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस आयोजन की ज्यूरी में को भी अपनी बधाई देता हूं, जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत से लाखों की संख्या में आई एंट्रीज के बीच श्रेष्ठ एंट्रीज को देश के सामने लाने में अपना योगदान दिया है। मैं आप सभी को इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बच्चों को हार्दिक बधाई देता हूं और भविष्य के प्रयासों के लिए भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आपका हर शब्द हमारे लिए कर्तव्य पथ पर डटे रहने की प्रेरणा है श्रीमान।